देखो चैप्टर 12 देखो बेटा, फैक्टराइज करना है हमको। फैक्टराइज फैक्टराइज देखो, पहला क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है ना 7x माइनस 42, इसको फैक्टराइज करना है। तो दोनों में 7 आ रहा है, 7 के टेबल में ये भी आते हैं, 7 कॉमन ले लो। अब 7 कॉमन लो, ब्रैकेट बनाओ, अब ये हटा दो और माइनस, अब 7 से इसे डिवाइड करके यहाँ लिख दो, हो गया फैक्टराइज। इसे कहते हैं फैक्टराइज। इधर देखो, इसे क्या कहते हैं हम? फैक्टराइज। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, ये 6p है ना और माइनस 12q है, तो इन दोनों से 6 कॉमन ले लो। अब 6 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ तुम्हारा p बचा, यहाँ माइनस बचा, 6 से इसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ तुम्हारा q बचा, ये तुम्हारा ऐसे आ रहा है 6p माइनस 2q। कर लोगे ऐसे? बोलो। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है 7a² प्लस k 14 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे 14 बचा, क्या बचा यहाँ पर? 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे माइनस के 16z है, माइनस के 16z, और ये क्या तुम्हारा? ये 20z² है, 20 क्या है? z³ है, 20 क्या है? z³। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ? दोनों में z कॉमन आ रहा है, तो z बाहर निकालो, और दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 बाहर निकालो, तो यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा? तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस बचा और तुम्हारा 4 बचा, क्या बचा? अब ये प्लस का निशान यहाँ लो, अब 4 से इसे डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया? ये 5, एक z तुमने कॉमन रखा है, 3 z थे, 2 z बचे, तो तुम्हारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? फैक्टराइज। क्या कहते हैं इसे हम? फैक्टराइज। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, ये 20 है और ये l² m है, 20 l² m है, और ये 30 है, और ये a है, और ये l है, और ये m है, तो दोनों से क्या कॉमन लोगे आप? देखो l इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, l आ गया बाहर, m इसमें आ रहा है, m इसमें आ रहा है, m भी आ गया बाहर, दोनों 10 के टेबल में आते हैं, 10 आ गया बाहर। अब 10 से इसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 10 से इसे डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे a बचा, तो आंसर ये आ गया, क्योंकि l और m तो अपने बाहर ले लिया ना, तो कितना आंसर आ गया? 12 प्लस के 3, 12 प्लस के 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 5x² y है और माइनस के 15xy² है, 15x, ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों से क्या कॉमन लो आप? 5 कॉमन लो, दोनों में x आ रहा है, x कॉमन लो और y भी कॉमन लो, तो यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे y बचा, क्या बचा यहाँ पर? देखो आपने x तो कॉमन ले लिया ना, और आपने y भी कॉमन ले लिया, तो एक y बचा ना अंदर, और 5 कॉमन लो, 5 से इन दोनों को डिवाइड करके अंदर बचेगा। ठीक है, कर लोगे? अब देखो जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, ये 10a² है, ये 10a² है और माइनस के 15b² है और 20c², ये क्वेश्चन है, तो तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में कुछ भी कॉमन है, तीनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन ले लो। अब 5 से इसे डिवाइड करो, 5 से इसे डिवाइड करो और 5 से इसे डिवाइड करो, तो तुम्हारा आंसर ये आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। कर लोगे ऐसे? हाँ, तो इससे आप सही कह रहे हो, इससे आप 7 भी कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो आप इससे? 7 ही कॉमन ले लो आप, 7 ही कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 7 ही आ गया, तो यहाँ पे a प्लस के 2 आ गया, a प्लस के। कर लोगे बच्चों? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये माइनस के 4a² और प्लस के 4ab है और माइनस के 4c है, तो तीनों में क्या कॉमन है बताओ? 4, इस सब में 4 आ रहा है, a भी आ रहा है, 4 कॉमन है, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस बचेगा, ये माइनस यहाँ लिखना है, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का भी, 4 कॉमन, यहाँ बचेगा माइनस का c, माइनस का c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है, ये x² yz है और ये xy² z है और ये xyz², ये क्वेश्चन है, तो तीनों में क्या कॉमन है बताओ? तीनों में x आ रहा है, तीनों में y आ रहा है, तीनों में z आ रहा है, तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे एक y बचा, यहाँ पे एक z बचा, तो तुम्हारा आंसर आ गया। कर लोगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आगे ax² y प्लस के bxy² ax² y प्लस के bxy² प्लस के cxyz, तो तीनों में xy कॉमन, xy कॉमन लो, x कॉमन लो, y कॉमन लो, तो यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा एक x, xy कॉमन, तो यहाँ बचा एक v, एक बचा y, एक क्या बचा? xy कॉमन है ना, और यहाँ पे क्या बचा? एक xy कॉमन है, यहाँ बचा c और यहाँ बचा z, यहाँ क्या बचा? z। कर लोगे ऐसे? अब देखो जैसे इसको फैक्टराइज करना है, देखो जैसे है ना, x² है प्लस के xy है, ठीक है, और प्लस के 8x है और प्लस के 8y, ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों से क्या कॉमन लो? x कॉमन लो, तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ बचा प्लस का y, प्लस का, अब आगे ना, आगे मुझे x प्लस y बचा, तो प्लस 8 कॉमन कर दो, तो यहाँ पे एक x बचा, एक y बचा, x प्लस के y, तो एक फैक्टर तुम्हारा ये और ये आ गया, एक फैक्टर आ गया x प्लस के 8 और एक फैक्टर आ गया x प्लस के y, x प्लस के y। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे 15xy है और माइनस तुम्हारा 6x है, माइनस 6x है और प्लस के 5y माइनस 2, ये क्वेश्चन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है ना, तो इन दोनों को देखो पहले, सब दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन लो, x कॉमन लो, अब 3 से इसे डिवाइड करो, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा y, यहाँ बचा माइनस, यहाँ बचा 2, अब जो यहाँ बचा ना, वो डिक्टो यहाँ लिखा हुआ है, तो प्लस 1 लिखो और इसी को ऐसे लिख दो, 5y माइनस 2, 5y माइनस, एक फैक्टर तुम्हारा क्या आ गया? एक फैक्टर आ गया 3x प्लस के 1 और एक फैक्टर कितना आ गया? 5y माइनस 2, 5y माइनस 2। ठीक है,
उससे मतलब नहीं है, इधर देखो, ठीक है। तो एक फैक्टर कितना आ गया 3x प्लस 1, एक कितना आ गया 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 कर लोगे। दोबारा देखो, जैसे क्वेश्चन है ax प्लस bx, ये क्वेश्चन है देखो, जैसे क्वेश्चन है ax है प्लस bx है माइनस ay माइनस by, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर निकालो, तो यहाँ तुम्हारा बचा a, यहाँ बचा प्लस, यहाँ बचा b। अब दोनों में तुम्हारा क्या कॉमन है y और माइनस कॉमन है। देखो आगे तुम्हें a बचाना है, a बचाना है आगे, तो इस माइनस और इस y को अलग कर दो, माइनस अलग कर दो, y अलग कर दो, तो यहाँ तुम्हारा a बचा, यहाँ तुम्हारा b बचा। तो एक फैक्टर तुम्हारा कितना आ गया, एक फैक्टर आ गया x माइनस वाई और एक फैक्टर आ गया a प्लस बी, तुम्हारा आंसर हो गया x माइनस वाई और a प्लस बी। दोबारा देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 15p क्यों है और जमा 15 और जमा 9 क्यों है और जमा 25 है, जमा 25 ये p है। तो इसमें ना पहले इस p के साथ ये वाला p लिख लो, ये लिखो यहाँ पे 15p क्यों और यहाँ लिखो 25p और यहाँ लिखो 15 और यहाँ लिखो 9 क्यों, क्या लिखो यहाँ से। तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में p कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन कर दो, p कॉमन कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा 5 से ऐड करो, यहाँ 3 बचा, यहाँ क्यों बचा। अब मैंने p बाहर लिया, यहाँ बचा 3q प्लस के 5, 3q प्लस के भाई p तो कॉमन है ना, और ये 3 आगे मुझे 3q बचाना है, तो इसको देखो क्यों इसमें छुपाओ ना, पहले इस प्लस को बाहर निकालो, इस प्लस को बाहर निकालो, अब 3 बाहर निकालो इसमें से, क्योंकि 9 है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा 3q प्लस के 5, 3q प्लस के, तो एक फैक्टर होगा तुम्हारा 5p प्लस के 3, एक फैक्टर होगा 5p प्लस के 3 और एक फैक्टर होगा आपका 3q प्लस के 5, 3q प्लस के 5 ही आपका आंसर है, फैक्टराइजेशन हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास ये z माइनस के 7 है, z माइनस के 7 है और प्लस के 7xy है और माइनस के xyz ये क्वेश्चन है। तो इस z के साथ ये z लिखो, यहाँ पे लिखो z, यहाँ पे लिखो xyz, क्या लिखो यहाँ पर x, अब यहाँ पे क्या लिखो -7 प्लस के 7xy, अब यहाँ से z को मान लो, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस xy, 1 माइनस, अब आगे मुझे 1 बचाना है ना, तो देखो ये जो -7 है ना इसको बाहर ले लो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि इसके इनटू में 1 होता है, इसके इनटू में क्या होता है 1, तो -7 कॉमन ले लिया 1 बचा। अब आपने एक बात ध्यान, जब आपने माइनस कॉमन लिया ना तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ बचता है ना वही डिक्टेट यहाँ बचना चाहिए। तो यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा xy, क्या बचेगा xy, तो एक फैक्टर तुम्हारा कितना हो गया z-7 और ये कितना हो गया 1 माइनस के xy, 1 माइनस के xy, जो यहाँ बचा है ना वो यहाँ बचना चाहिए, जो यहाँ बचा। जैसे आपने z कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा, पहले तो इसे यहाँ लिख लिया था ना इसे, इधर देखो यहाँ से आपने z कॉमन लिया ना तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे z कॉमन लिया तो -xy बचा, ठीक है। अब मुझे 1 बचाना है, क्या बचाना है, तो -7 के इनटू में 1 होता है, तो ये जो 1 है ना ये मुझे अंदर बचाना है, तो -7 को बाहर कर दो, तो अंदर क्या बचा 1, अंदर क्या बचा, और जब आपने -7 बाहर कर दिया तो साइन प्लस का माइनस हो जाएगा और ये बचेगा xy, क्योंकि जो यहाँ बच रहा है सेम टू सेम यहाँ बचना चाहिए। चलो करो, देखो बच्चों हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है a² प्लस के 8a प्लस के 16, इसमें ना देखो सुनो, इस पर ध्यान दो, इसे a² लिखो ऐसे और इसे b² लिखो, ठीक है, a² b²। अब ये प्लस का निशान यहाँ लेके इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से a लो, यहाँ से प्लस लो, यहाँ से 4 लो, अब स्क्वायर लगाओ और इसको 2 बार लिख दो, a प्लस के 4 और a प्लस के 4, a प्लस के 4 ऐसे। जैसे दोबारा देखो क्वेश्चन, जैसे p² है ना और -10p और ये 25 है, तो पहले इसे a² लिखो, क्या लिखो इसे, और इसे लिखो b², इसे क्या लिखो। अब ये जो माइनस का निशान है इसे यहाँ लो, अब इन दोनों को 2 से इंटू कर दो, 2 से इसे इंटू कर दो, इसे इंटू कर दो, कितना सिंपल है। अब यहाँ से p लो, यहाँ से माइनस लो, 5 लो, स्क्वायर लगाओ, अब इसे 2 बार लिख दो, एक हो गया p माइनस के 5 और अगला भी क्या हो गया p माइनस के 5, कर लोगे ऐसे। देखो जैसे क्वेश्चन है ये 49y² है, 49 और 84yz है, 84 और ये 36z² है, तो तुम्हें इसे a और इसे b बनाना है, तो ये बनाओ, इसे a ऐसे बनाओ, इसे a² लिखो और इसे लिखो b², लिख दिया। अब ये निशान यहाँ लेके इन दोनों को 2 से इंटू करो, तो 2 से इसे भी इंटू करो और इसे भी इंटू करो, ठीक कर दिया। अब यहाँ से तुम्हें 7y लेना है, यहाँ से प्लस लेना है, यहाँ से 6z लेना, होल स्क्वायर लेना, अब इसे 2 बार लिखना है, 7y प्लस के 6z और इसे लिखना है 7y प्लस के 6z, 7y प्लस के, कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन ना ये 4x² है -8x प्लस के 4 है, तो इसे a और इसे b लिखा जा सकता है ऐसे, इसे लिखो a², ये वाला निशान यहाँ लेके इसे लिखो b², लिख दिया। अब ये निशान यहाँ लेके इन दोनों को 2 से इंटू कर दो, 2 से इसे भी इंटू कर दो और इसे भी। अब यहाँ से तुम्हें 2x लेना है, यहाँ से माइनस लेना, वहां से 2 लेना, होल स्क्वायर लगाना है। अब इसको 2 बार लिखना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, लिख दिया ऐसे।
लिख दिया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा x माइनस के 1, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा x माइनस 1, एंड 2 2 से कितना हो गया 4, और ये x माइनस 1 दो बार तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लोगे ऐसे। तो जैसे क्वेश्चन है 121 b स्क्वायर माइनस 88 bc एन प्लस के 16 c स्क्वायर क्वेश्चन है, तो इसे a और b लिखो, इसे लिखो a स्क्वायर और इसे लिखो b स्क्वायर, लिख दिया a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये जो माइनस का निशान है इसे यहाँ लो, अब इन दोनों को 2 से इंटू करो, तो 2 से इसे भी इंटू कर दो और इसे भी, पूरा लिखना 11b पूरा 4c। अब यहाँ से तुम्हें 11b लेना है, यहाँ से माइनस लेना, 4 से लेना, स्क्वायर लगाना है। अब इसे 2 बार लिखना है, 11b माइनस 4c और 11b माइनस 4c, कर लोगे ऐसे। एक क्वेश्चन ये वाला होता है जैसे a स्क्वायर है प्लस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर है b की 4 है, तो इस 4 को तुम ऐसे लिखो 2 अंदर 2 बाहर, अब इसे ऐसे लिखो 2 अंदर 2 बाहर। अब ये निशान यहाँ लेके इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से इसे भी करो और इसे भी करो, कर दिया। a स्क्वायर लिखा, गलती से भूल मत जाना। अब यहाँ पे a स्क्वायर लेना है तुम्हें, यहाँ प्लस लेना है, यहाँ पे b स्क्वायर लेना है, होल स्क्वायर लगाना है, क्या लगाना है। अब इसे 2 बार लिखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर क्या लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये बना है l प्लस के m का होल स्क्वायर माइनस के 4l, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इसका होल स्क्वायर बोलो, कैसे बोलते हैं होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर माइनस के 4l, माइनस के 4 खोल दिया, a स्क्वायर प्लस के 2ab है ना। अब 2lm में से 4lm माइनस करो, कितना आ गया माइनस का 2lm प्लस के m स्क्वायर प्लस के। अब यहाँ लिखो इसे a स्क्वायर और यहाँ लिखो इसे b स्क्वायर, क्या लिखो इसे। अब इसको क्या लिखना है, माइनस लिखना, ऐसे लिखना है 2lm। अब यहाँ से l लेना, यहाँ से यहाँ से l लो, यहाँ से माइनस लो, यहाँ से m लो, होल स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो होल स्क्वायर, कर दोगे ना। अब इसे 2 बार लिख लो, क्या लिख लो, अब से 2 बार l माइनस के m और l माइनस के m। यहाँ पता है मैंने क्या सॉल्व किया, a जमा b का होल स्क्वायर लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, a जमा b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस। इसी चीज पर आपको ध्यान देना, ठीक है, कर लोगे ना ऐसे। चलो नोट करो, देखो अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, देखो ये फैक्टराइज करना है। अब हमारा काम होगा इस वाले फॉर्मूले पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि होता है a माइनस b और a प्लस b, ये फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस, ठीक है। देखो जैसे ना ये 4p स्क्वायर है, 4p स्क्वायर है माइनस 9q स्क्वायर है, तो इसे a और b बनाओ, तो इसे लिखो a स्क्वायर और इसे लिखो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, इसमें से इसे क्या कर दो आप माइनस, इसमें से इसे क्या कर दो और इसमें से क्या कर दो आप प्लस, ऐसे करना है। जैसे ना क्वेश्चन को पहले a और b बनाओ, जैसे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसे पहले a बनाओ ऐसे, यहाँ लिखो ऐसे a, इसे बनाओ a स्क्वायर और इसे बनाओ b स्क्वायर। तो पहले इसमें से क्या कर दो इसे माइनस, और फिर इसमें क्या कर दो इसे प्लस कर दो, ऐसे करना, कर लोगे ना। तो a स्क्वायर माइनस, इधर देखो करो, इधर मुझे, इधर देखो आप, इधर देखते हैं बेटा बोर्ड पे, मुझे क्या देख रहे हो आप, इधर देखो बोर्ड, देखो मैंने कोई गलती तो नहीं करी। देखो ये जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इसे a बनाओ, क्या बनाओ इसे, और इसे क्या बनाओ b, क्या बनाओ इसे। अब इसमें से इसे क्या कर दो आप माइनस, और इसमें इसे क्या कर दो आप प्लस, ऐसे कर दो, ठीक है, कर लो ऐसे। अब देखो जैसे क्वेश्चन है ये 16 है ना, ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 3 है, तो दोनों से x की पावर 3 को बदलो, यहाँ से x की पावर 3 को बदलो, यहाँ 16 बचा, यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ 144 बचा। अब इसे a बनाओ, क्या बनाओ इसे, और इसे क्या बनाओ b, क्या बनाओ इसे b, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, क्या कर दो इसमें से इसे, और फिर इसमें से क्या कर दो प्लस, और यहाँ पे क्या लिख दो x की पावर 3। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 3, और 4 यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आ गया x प्लस 3, x प्लस, और 4 चौक 16 आ गया, 4 चौक कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया x 3, और ये हो गया x माइनस 3, और ये हो गया x प्लस 3, ठीक है, x प्लस 3, ऐसे लिख दो ऐसे। अब दोबारा देखो जैसे क्वेश्चन है ये l प्लस के m स्क्वायर है ना, माइनस l माइनस के m स्क्वायर है, तो पहले ये a है और ये b है, तो पहले a लिख लो आप, क्या लिख लो पहले, अब इसको प्लस करो, प्लस का मतलब है जैसा दिख रहा है वैसे लिख लो, इसको जैसा दिख रहा है वैसे लिख लो, लिख दिया। अब फिर से a लिख लो, अब जब तुम इसको माइनस करोगे ना तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे ये ब्रैकेट लेके ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ m से m कट जाएगा, यहाँ जाएगा 2l, और जब तुम ब्रैकेट माइनस खोलोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा l प्लस के m माइनस के l प्लस के m प्लस के, अब l से l काटो 2m हो गया, ये 2m हो गया, ये 2m हो गया, तो आंसर आ गया 4ln। आंसर कितना आ गया? 4ln। जब ये ध्यान देना होता है, यहाँ सब बच्चे गलत करते हैं, जो माइनस होगा ना उससे ये प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस क्या होता है? प्लस। कर लोगे ऐसे? अब जैसे क्वेश्चन है x स्क्वायर है माइनस 2xy है प्लस वाई स्क्वायर है और माइनस ये क्वेश्चन, ठीक है, ये कौन सा, ये किसका फॉर्मूला है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है? हाँ, इसे कहते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास क्या है? z स्क्वायर। क्या है तुम्हारे पास है? तो पहले इसमें से इसको क्या कर देंगे हम, पहले इसे लिखो, इसमें इसको माइनस करो, तो ये लिखो और इसमें इसको प्लस कर दो। क्या कर दो इसमें इसको? ये तुम्हारा समझ में आया ना? a स्क्वायर माइनस, देखो पहले इसमें ना, पहले इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, और इसको भी ऐसे ही लिख दो, ये प्लस है तो प्लस लिख दो। दूसरी बात, इसको ऐसे लिखो, अब इसके सामने क्या लिखना है? माइनस, और माइनस कैसे खोलते हैं? ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस है ना, कोई निशानी तो प्लस है, तो ये प्लस बन गया माइनस और माइनस बन गया प्लस, ये ध्यान रखना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। दोबारा देखो, जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको क्या समझना है? सर ये फॉर्मूला है पूरा, ये क्या पूरा, किसका फॉर्मूला है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से क्या करो, पहले क्या करो, इसमें इसको प्लस, और फिर क्या कर दो इसमें से इसको माइनस, ऐसे कर दो, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है a की पावर 4, सारे हो गए अब, ठीक है। जैसे एक वाला क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें सब बच्चे गलत करते हैं। जैसे 25a स्क्वायर है ना, ये माइनस 4b स्क्वायर है, और प्लस के 28 है bc, और ये माइनस 49c स्क्वायर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करो, 25a स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो गया, सारे साइन चेंज कर दो, सारे साइन क्या चेंज कर दो, कर दिए चेंज। जैसे अपने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया पहला। अब इसे a भी बनवा से, इसे लिखो a स्क्वायर और इसे लिखो आप b स्क्वायर, लिख दिया। अब ये निशान यहाँ लो, ले लिया निशान है ना। अब दोनों, इन दोनों को 2 से इंटू कर दो, तो 2 से इसे भी इंटू कर दो और इसे भी इंटू कर दो, कर दिया। और इस 25 को लिखो 5a स्क्वायर, क्या लिखो इसे? 5a स्क्वायर, लिख दिया इसे। अब यहाँ से क्या क्या था, यहाँ से ये लेना, ये लेना और ये लेना, तो यहाँ लिखो आप 5a स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 भी लो, यहाँ से माइनस लो, 7c का होल स्क्वायर, 7c का। अब इसमें इसे प्लस करो, ठीक है, प्लस का मतलब है ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ठीक है, ये हो गया प्लस, हो गया प्लस। अब इसमें इसे क्या करो, माइनस, तो जब तुम माइनस करोगे ना, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, इसको ऐसे करना, ठीक है। चलो नोट करो, मुझे फैक्टराइज करना है इसको। क्वेश्चन है मेरे पास a की 4 b की 4। देखो इस क्वेश्चन का जो 4 है ना, इसे ऐसे लिखो, 2 अंदर 2 बाहर, 2 अंदर 2 बाहर। अब इसमें से इसे माइनस कर लो, इसमें से क्या कर लो इसे माइनस, और फिर इसमें इसे क्या कर लो प्लस, बस हो गया। अब इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b, a प्लस b। और इसको मत लिखना भूलना, इसको लिखना भूल जाते हैं बच्चे। भाई यहाँ पर भी तो तुमने यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिखा आपने इसे, पहले पूरा a लिख दो, ये पूरा a है, ये पूरा a है, ये पूरा a है, तो इसको पहले लिखो a, फिर माइनस ये पूरा b है, फिर a प्लस b। देखो जैसे क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो इस 4 को ऐसे लिखो, 2 अंदर 2 बाहर। अब ये क्या सीखो, लिखो 9 स्क्वायर, क्या लिखो इसे। अब इसमें से इसे क्या कर दो आप, माइनस, पूरा लिखना है ऐसे, इसमें से इसे क्या कर दो माइनस, और इसमें कर दो प्लस, ठीक है। तो प्लस वाले को छेड़ते नहीं, माइनस को छोड़ो ऐसे, ये लिखो ऐसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिख दिया, लिख दिया। अब फिर से फॉर्मूला खोलो, a माइनस b, a माइनस, और यहाँ क्या कर लिख दो a प्लस b, a प्लस, और यहाँ क्या कर दो b स्क्वायर प्लस 9, b स्क्वायर प्लस 9, कर दोगे ऐसे। अब बात देखो, जैसे ना क्वेश्चन है x की पावर 4 है और माइनस y प्लस, ये क्वेश्चन है, तो इस 4 को ऐसे लिखो, 2 अंदर 2 बाहर, और इसे ऐसे लिखो, यहाँ 2 अंदर और 2 बाहर। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, क्या कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दिया, माइनस। अब इसमें से प्लस कर दो, इसमें इसे क्या कर दो प्लस, कर दिया प्लस, कर दिया। अब माइनस को फिर से करो, इसमें से इसे क्या कर दो माइनस, क्या कर दो, इसमें से इसे माइनस, कर दिया माइनस। अब इसमें इसे प्लस कर दो, क्या कर दो इसे। अब उसको लिखना मत भूलना, बहुत से बच्चे इसको लिखना भूल जाते हैं, यही आपको चेक करा जाता है टीचर द्वारा कि आप इसको लिखना तो नहीं भूल गए, इसको ऐसे नहीं लिखना। अभी जो माइनस है ना, उससे इसको माइनस कर दो, तो ये भी माइनस हो गया, और ये भी क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। वैसे ही आंसर हो, कर लोगे। दोबारा देखो, जैसे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है,
ये x की पावर 4 है माइनस x माइनस जेड की पावर 4। तो इस 4 को तुम ऐसे लिखो, दो अंदर दो बाहर, ये है ना तुम्हारा, ऐसे लिखो दो अंदर और दो बाहर, लिख दिया। अब इसमें से ऐसे क्या कर दो आप, माइनस, क्या कर दो इसमें से इसे आप माइनस कर दिया माइनस। अब इसमें इसे क्या कर दो प्लस, ठीक है, इसमें इसको क्या कर दो प्लस। अब प्लस वाले को अब देखो, अब इसमें से इसे माइनस करो, तो जब तुम इसे माइनस करोगे ना तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब इसको ऐसे लिखो, अब इसमें इसको प्लस करोगे तो ये प्लस और ये माइनस ही रहेगा, ठीक है ऐसा। अब इसको एज इट इज लिखना, इसको नहीं छेड़ना, और इसको लिखना मत भूल जाना, कभी से छोड़ दो लिखना वापस से, ठीक है। तो अब यहाँ x से x कटे तो कितना आ गया, यहाँ पे z आ गया, और यहाँ कितना आ गया 2x, और यहाँ पे आ गया z, और यहाँ पे कितना आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर आंसर आ गया। देखो जैसे क्वेश्चन ये है a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये b की पावर 4, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखो दो अंदर दो बाहर, इसमें भी क्या लिखेंगे हम, दो अंदर दो बाहर, 4 को बैलेंस कर लिया। अब ये माइनस यहाँ लिखेंगे, अब इन दोनों को 2 से इंटू करेंगे, इसे भी और इसे भी। अब यहाँ से पूरा a लेंगे, ये लेंगे पूरा a, यहाँ से माइनस, और यहाँ से इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे माइनस बी स्क्वायर, अब होल स्क्वायर लगाएंगे। अब इसे दो बार लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला ऐसे खोलो, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, फिर इसको खोलो a माइनस बी a प्लस बी, फिर इन दोनों फॉर्मूला इसमें और उसमें लगाओ, तो ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का कर लो ऐसे। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया x की पावर 4 माइनस 16, कैसे करेंगे, 4 को ऐसे लिखो सर, दो अंदर दो बाहर, फिर इसे लिखो ऐसे। अब इसमें से इसे कर दो माइनस, पूरे में से इसमें से इसे क्या कर दो, और इसमें से क्या कर दो प्लस। अब इसमें फिर से फॉर्मूला खोल सकते हो आप ऐसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया x स्क्वायर प्लस के 4। अब इसमें से इसे क्या कर दो आप माइनस, इसमें से क्या कर दो इसे, और फिर इसमें इसे प्लस करो, और उसको दूसरा वाले पर एज इट इज लिखना है, उसको नहीं छेड़ना। कभी बात तुम्हारे मैसेज दे दी है p की पावर 4 माइनस 4 करो। अब तुम कंफ्यूज हो गए, 4 को तो ऐसे लिखना है ना, दो अंदर दो बाहर, 1 को लिखना 1 स्क्वायर, क्या लिखना है 1 को 1 स्क्वायर लिख लो। अब इसमें से ऐसे माइनस करो, p स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो गया p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस, अभी जो 1 है इसे 1 स्क्वायर लिखो, क्या लिखो इसे, फिर से 1 स्क्वायर लिख लो, ठीक है। तो क्या होगा ये हो गया। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, और फिर उसमें उसे प्लस कर दो, क्या कर दो उसमें से प्लस, और यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा p स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे ही लिखना, कर लो ऐसे, श्योर हो ना, पक्का। एक गलत कर दो बच्चों। अब देखो, अब मुझे वाला फैक्टर करना है, p स्क्वायर प्लस के 6p प्लस के 8। देखो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लो 8 किसी का स्क्वायर थोड़ा होता है, जैसे कोई 4 होता है तो आप उसे 2 का स्क्वायर लिखते हो, कोई 9 होता है तो 3 का स्क्वायर लिखते हो, 16 होता है तो 4 का स्क्वायर लिखते हो, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसे तोड़ेंगे, मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिट, या 4 इस 6 को ऐड करो, 4 प्लस 2 में 4 प्लस, देखो इनको प्लस करने पे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 भी आना चाहिए, ध्यान रखना। और बाहर p लिखो, यहाँ पे 8 लिखो, क्या लिखो 8। अब 4 को p से इंटू करो, 2 को p से करो, दोनों को p से करो, तो p स्क्वायर प्लस के 4p प्लस 2p प्लस 8 कर दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन लो, p, यहाँ एक p बचा, यहाँ प्लस का 4 बचा, प्लस का, अब आगे तुम्हें p बचाना ना, प्लस का 2 कॉमन लो, तो यहाँ क्या बचा p प्लस का 4, तो एक फैक्टर कितना आ गया p प्लस 2, और एक फैक्टर कितना आ गया p प्लस 4, p प्लस, कर लो कैसे, दोबारा देखो जैसे है ना, ये क्यू स्क्वायर है और ये माइनस 10 क्यू है और ये 21 है, तो इसमें क्या करना है, क्यू स्क्वायर को ऐसे लिखो, इस माइनस को ऐसे लिखो, अब 10 को ऐसे लिखो, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, देखो 7 3 जा 21 भी बैलेंस होना चाहिए, इसे कहते हैं मिडिल टर्म तोड़ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म। हाँ, तो ये बाहर क्यों लिखना है, और यहाँ 21। अब सावधानी बरतिए, बाहर माइनस है ना, तो दोनों तरफ माइनस आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ये आपको ध्यान रखना होता है, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस, और ये होगा 21। अब यहाँ से क्यों कॉमन में, क्यों बचा, यहाँ बचा माइनस का 7। अब आगे मुझे क्यों बचाना है ना, आगे मुझे क्यों बचाना है, तो माइनस 3 कॉमन लो, तो यहाँ पे कितना बचा, क्यों माइनस 7, क्यों माइनस, एक फैक्टर कितना आ गया, क्यों माइनस 3, और एक फैक्टर कितना आ गया, क्यों माइनस 7, क्यों माइनस, कर लो कैसे। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, ये p स्क्वायर है और ये 6p है और ये माइनस 16 है, तो पहले लिखो p स्क्वायर प्लस 6 को लिखो 8 माइनस 2, 8 माइनस, तो 8 दूनी 16 भी आना चाहिए, और 8 में से 2 6 आना चाहिए, यहाँ p लिखो, यहाँ माइनस 16 लिखो। अब ये 8 है ना, इसका इससे इंटू करो, इसका इससे इंटू करो, इस 8 का p से इंटू करो, फिर माइनस का 2 लिखो, p माइनस का 16, और यहाँ हो गया p स्क्वायर, आ गया भाई। अब यहाँ से p कॉमन लो, यहाँ बचा p प्लस का 8, अब आगे तुम्हें p बचा है माइनस 2 कॉमन ले लो, तो एक बचेगा p प्लस के, ध्यान रखना जो यहाँ लिखा है ना वही यहाँ लिखना है एग्जैक्ट। तो एक फैक्टर कितना हो गया तुम्हारा, एक फैक्टर p माइनस 2 हो गया, और एक फैक्टर p प्लस 8 हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, करो नोट पूरे से।
देखो अब है ना काफी ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे वाई स्क्वायर है ना प्लस के 7y है और प्लस के 10 है, इसको y प्लस 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? देखो पहले फैक्टर करो इसको, ठीक है। ये प्लस लिखो, 7 को ऐसे लिखो 5 प्लस 2, 5 प्लस बाहर y लिखो प्लस 10 लिखो, नीचे वाले को तो एज इट इज लिखते जाना, ठीक है, उसको छेड़ना ही नहीं। अब ये प्लस है ना तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसे, 5 का y से 2 का y से, साइन वाइन कोई चेंज नहीं होंगे। ये 5 का भी y से हो गया, 2 का भी y से हो गया, ये 10 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया y प्लस के 5, y प्लस के। अब यहाँ से क्या कॉमन लो y, तो यहाँ पे कितना बचा y और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 5, प्लस का। अब आगे मुझे y बचाना है ना तो प्लस का 2 कॉमन लो, प्लस का 2 क्या लो, अब 2 से इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। ये y प्लस के 5 और नीचे कितना आ गया y प्लस के 5, y प्लस के। तो अब एक फैक्टर y प्लस 2 बना, एक फैक्टर बना y प्लस 5, तो एक फैक्टर क्या बना आपका और एक फैक्टर क्या बना आपका y प्लस की 5 और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका है y प्लस की 5। इसको इससे काट दो तो आंसर कितना आ गया y प्लस 2, y प्लस। कर लोगे बच्चों? देखो दोबारा, जैसे क्वेश्चन है m स्क्वायर है माइनस 14m है माइनस 32 है, इसे किससे डिवाइड करना है? इससे डिवाइड करना है m प्लस 2 से। तो पहले ये लिखो ऊपर, ये लिखो m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 और यहाँ कितना हो गया m प्लस 2, m प्लस। इस माइनस को तो ऐसे ही लिखना है, हाँ 16 माइनस 2 लिखो, बाहर m जरूर लिखना, माइनस 32, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया m प्लस 2, m प्लस। अब बाहर माइनस है ना तो साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये और दोनों के साथ m लिखा जाएगा, ठीक है, m दोनों के साथ लिखा जाएगा, ये माइनस। यहीं पे आप गलती करते हो इस स्टेप में और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, m प्लस 2। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम m, तो यहाँ पे कितना बचा m और यहाँ बचा माइनस का 16, माइनस का। अब आगे मुझे m बचाना है ना तो प्लस का 2 को मान लो, प्लस का 2 और m माइनस 16 ही लिख दो, क्या लिख दो। और नीचे कितना आ गया आपका m प्लस 2, m प्लस। तो एक फैक्टर हो गया m प्लस 2, एक हो गया m माइनस 16, तो एक फैक्टर कितना हो गया आपका m प्लस 2 और ये कितना हो गया और नीचे क्या है आपका m प्लस 2, इसको इससे काट दो तो आंसर कितना आ गया m माइनस 16, m माइनस 16। कर लोगे? दोबारा देखो, जैसे 4yz है और ये आपका z स्क्वायर है प्लस के 6z माइनस के 16 है, इसको किससे डिवाइड करना है 2y और z प्लस 8 से, z प्लस 8 से, ठीक है। तो y से y काट दो, 2 से इसे काट दो, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया z, क्या गया यहाँ पर। अब क्या करो, अब z स्क्वायर लिखो, अब इस 6 को बैलेंस करो, तो 6 को कैसे बैलेंस करोगे 8 माइनस 2, 8 माइनस, देखो 8 में से 2 गया तो 6 आ गया ना, और 8 दूनी 16 भी आना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया z और माइनस के 16, माइनस के। और नीचे कितना आ गया आपका z प्लस 8, z प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया 2z, यहाँ पे z। अब इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इस 8 को इससे और इसको इससे और माइनस के 16, माइनस के। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका z प्लस 8, z प्लस। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो आप, बोलो, यहाँ से आप z कॉमन लो, तो यहाँ पे z बचा प्लस का 8 बचा, प्लस का। अब आगे मुझे z बचाना है तो माइनस 2 कॉमन कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया z प्लस 8, z प्लस 8 और नीचे क्या चल रहा है आपका z प्लस 8, z प्लस। तो एक फैक्टर कितना आ गया आपका, बोलो, एक फैक्टर आ गया आपका z माइनस 2 और ये कितना हो गया z प्लस 8 और ये कितना हो गया z। तो इसको इससे काटेंगे तो आंसर कितना आ गया 2z इंटू में z माइनस 2 और यहाँ लिखा हुआ है 5y प्लस 7, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ से ना 2 को मान लो, यहाँ से 2 को मान लो, 2 को मान लो, यहाँ से 2 को मान लो। पहले 13 से काटो, 13 3 39, 13 19 26, यहाँ से इसे काटो तो यहाँ 3y बचा, यहाँ 2 बचा। अब यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो 2 से यहाँ को डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया 25 y स्क्वायर माइनस 49 और नीचे क्या चल रहा है आपका 5y प्लस के 7, 2 से 2 काट दो, काट दिया, तो ये आ गया 3y। अब इसे a माइनस b लिखो, इसे लिखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से कितना आ गया है ना। अब लगाओ फॉर्मूला a माइनस बी, a प्लस बी लगाओ, क्या लगाओ a माइनस बी और फिर क्या लगाओ a प्लस बी, a प्लस और नीचे क्या लगा दो आप, नीचे तो वैसे लिख दो, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, ये बाकी बचाओ आंसर आ गया। कर लोगे? कर लो बच्चों। हाँ अब यहाँ देखो, जैसे क्वेश्चन है ये 12xy है और यहाँ पे लिखा है आपने 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 4xy एंड 3x प्लस 4y से डिवाइड करना है। तो इसे लिखो, इसे नीचे लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 12xy